गिरफ्तार हैं और उनको अदालत पेश किया जाता है, तो इस मुश्किल वक्त में मेरी इन हाथ की उंगलियों से भी जो तादाद है उससे कम लोगों की तादाद उनके साथ इस मुश्किल वक्त में खड़ी है। जब आज वो अदालत पेशी के मौके पर आए तो ना नारेबाजी हुई, ना उनकी जानिब से कोई गुफ्तगू की गई रास्ते में, बल्कि मुंह पर मास्क था और मुकम्मल खामोशी थी। मुलाकात किस किस के साथ हुई और फिर आज अदालत में कौन से दो अहम सवालात उनसे नईम वट्टू साहब की अदालत में पूछे गए, गिरफ्तारी के बाद उनको कहां पर ले जाया गया और उनकी फैमिली इस वक्त किस हाल में है और किस किस से उनकी फैमिली ने राब्ता किया और क्या क्या वीडियो मैसेजेस बनवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि रेहान तारिक पर क्या बीत रही है और उनकी फैमिली पर क्या बीत रही है। मैं हूं ज़ौक अहमद और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन, शुरू करते हैं। आज सुबह जब एनसीसीआई की ज़ेरे निगरानी रेहान तारिक साहब को अदालत पेश किया गया तो आज का मंजर मुख्तलिफ था। पिछले मंजर में हमने देखा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, आज कोई नारा नहीं था। उनके मुंह पर मास्क था और वो अपने पूरे सफर के दौरान बिल्कुल खामोश रहे। जब अदालत पेश हुए तो अदालत पेशी के मौके पर उनसे जो सबसे पहला सवाल किया गया वो ये है कि जज साहब ने पूछा कि आपके पास कौन सा ऐसा नॉलेज है, क्या आप मजहबी पॉडकास्ट करते हैं या इस्लामी पॉडकास्ट करते हैं। और ये मैं आपको किसी के सुनाई बातें नहीं बता रहा, ये आंखों देखा हाल बता रहा हूं। रेहान तारिक साहब का जवाब था कि जी, मैं एक जेनेरिक पॉडकास्ट करता हूं, एक जनरल बीट की पॉडकास्ट करता हूं जिसमें मुख्तलिफ लोग मेरे मेहमान होते हैं। फिर जज साहब की जानिब से एक और सवाल किया गया। वो सवाल ये कि हमें आपके सवाल पर एतराज नहीं है, जर्नलिस्ट का काम सवाल करना ही होता है, हमें एतराज है अपलोड करने पर। जिसका आंसर रेहान तारिक साहब देते हैं कि अपलोड तो मैंने नहीं किया, ये तो एक मुख्तलिफ टीम है जिसकी जानिब से किया गया। फिर ये रिमार्क्स आते हैं जज साहब की जानिब से कि देखिए, जर्नलिस्ट का काम तो सवाल करना है और सवाल से हमें कोई एतराज़ नहीं है और हमारे मुल्क में बोलने की इतनी तो आज़ादी मौजूद है। और फिर एनसीसीआई जो है वो मज़ीद रिमांड का मुतालबा नहीं करता है और फिर जुडिशल ऑर्डर जारी कर दिया जाता है और जो मियां दाऊद हैं, जो वकील हैं रेहान तारिक साहब के, वो उनकी ज़मानत की एक दरख्वास्त भी दायर कर देते हैं। रेहान तारिक साहब को अदालत से फिर कैंप जेल मुंतकिल कर दिया गया है जहां वो इस वक्त मौजूद हैं। जब रेहान तारिक साहब वहां पर आए तो ज़्यादा लोगों से उनकी गुफ्तगू नहीं हुई। उनकी अगर मुलाकात हुई तो वो उनकी फैमिली से हुई और उनकी फैमिली से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, मेरा हौसला बुलंद है। लेकिन फैमिली बहुत परेशान है और इस परेशानी के आलम में उनकी फैमिली की जानिब से मुल्क के मोतबर उलमाए कराम से राब्ता किया गया है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये मामला एक ऐसे पॉडकास्ट का है जिसमें ऐसी गुफ्तगू हुई जिस पर लोगों को एतराज़ और फिर रेहान तारिक साहब के खिलाफ एप्लीकेशंस आई जिस पर यह कार्रवाई हुई और वो इंग्लैंड से जब वापस पाकिस्तान लौटे तो उनको एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया था। सो उलमाए कराम से उनकी फैमिली राब्ता कर रही है। उस राब्ते के अंदर उलमाए कराम के साथ गुफ्तगू करके इस बात को वाज़े किया जा रहा है कि आप सोशल मीडिया पर आकर रेहान तारिक साहब के हक़ में आवाज़ बुलंद करें ताकि लोगों के अंदर जो गम और गुस्सा है या जिन लोगों ने एतराज़ किया वो एतराज़ एक तो दूर हो सके और जो रेहान तारिक साहब के हवाले से परसेप्शन लोगों ने बनाई वो भी ज़ाइल हो सके और फिर उनके लिए मज़ीद आसानियाँ पेश हो सकें। फैमिली बहुत परेशान है, पुलिस कोई सबूत पेश नहीं कर सकी और रिमांड भी नहीं हुआ। अब उनकी ज़मानत के लिए अगली पेशी का इंतज़ार किया जाएगा कि उनकी जो ज़मानत दायर की गई है, फिर ये देखना होगा कि जज साहब उस पर फैसला क्या लेते हैं। लेकिन रेहान तारिक साहब, क्योंकि उनकी वजह शोहरत जो है वो पॉडकास्ट बनी और हमारे यहाँ मीडिया के अंदर जब भी कोई चीज़ रिकॉर्ड की जाती है, ख़ास तौर पर लाइव के अंदर भी डिले होता है कि अगर कोई मुतनाज़ चीज़ बोल ली गई है तो उसको काट लिया जाता है अगर आप लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं।
8 सेकंड का, 15 सेकंड का, मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ डिले रखा जाता है। लेकिन जब आप कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये जिम्मेदारी होती है उस पूरी टीम की, उसमें तमाम लोग शामिल होते हैं, बशमूल एंकर, उसका प्रोग्राम का प्रोड्यूसर या उसकी टेक्निकल टीम, एवरीथिंग, कि वो एक कवायद व ज़वाबित तय करते हैं जो कि उस मुल्क के, यानी इस वक्त हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो चीज़ें हमें अलाउड हैं हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, जो चीज़ें अलाउड नहीं हैं वो ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। और इसके अंदर ख़ास तौर पर यह ख्याल रखा जाता है कि जब कोई मजहबी कंटेंट रिकॉर्ड किया गया या ब्रॉडकास्ट किया गया तो उस पर ख़ास चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जिसमें एक आधा लफ्ज़ भी किसी की दिल आज़ारी का बायस बन सकता है। और फिर माजी के अंदर पाकिस्तान में मजहबी हवालों को लेकर ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें लोगों की जानें भी चली गई। इसलिए कोशिश की जाती है कि कोई एक या आधा लफ्ज़ भी ऐसा ना जाए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। और फिर ये उस मौके पर ब्रॉडकास्ट हुई जब मुहर्रम का महीना था, और फिर उसके बाद इसको एक हाइप मिली, फिर लोगों ने इसके हवाले से कंप्लेन भी की और लोगों ने इसको बताया भी। अब आने वाले दिनों में क्या उनकी ज़मानत हो जाती है या ये केस मज़ीद आगे बढ़ेगा या किस तरह बढ़ेगा, जो अदालती कार्रवाई होती रही हम अपने नाज़रीन को अपने प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आगाह करते रहेंगे। अपनी राय से आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।